हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 21 डेज है और 21 डेज में हम लोग 25 क्वेश्चंस का सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक और 25 क्वेश्चंस का सेट हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिनक्स उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट कैसा ये हम लोग देख लेते हैं। शेयर बाजार का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का या सर्च इंजन का? इसका जो सही आंसर होगा ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स जो है ये सॉफ्टवेयर कहलाता है यहाँ पर ये लिनक्स। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, अगला नंबर प्रश्न, जब आप पीसी को बूट करते हैं तब क्या होता है? जब आप पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से, इससे डिस्क से मेमोरी में कॉपी करता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये सही है, इसका सही आंसर है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में अंश मेमोरी से डिस्क में। ये गलत होगा, कभी भी अंश मेमोरी से डिस्क में नहीं हो सकता है ट्रांसफर। यहां पर जो डिस्क से मेमोरी में जाएगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया है इसका आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइलर किए जाते हैं, ये भी गलत ऑप्शन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एम्यूलेट किए जाते हैं, नहीं, ये भी इसका गलत आंसर है। ओके, अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। ए नंबर इसका सही आंसर है, आप देखोगे ए नंबर इसका सही आंसर। ओके, तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में देखते हैं डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। क्या लिखा है? डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या है इसका आंसर? लिखा है कैंपिंग लिखा है, डिवाइस टाइमिंग लिखा है, बूटिंग और मल्टीटास्किंग लिखा है। यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है बूटिंग है। क्यों? क्योंकि बूटिंग जब तक नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम उस पर लोड नहीं कर सकता है। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? बूटिंग होगा। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन, सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है? सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है? यहां पर थोड़ा सा लिखा गया है, तो लिखा गया है सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना, कंप्यूटर के डिसमिस करना और बूटिंग नामक एप्लीकेशन चलाना या कंप्यूटर को भौतिकी रूप से किक करना। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड नंबर, बूटिंग नामक एप्लीकेशन चलाना। कौन सा? बूटिंग नामक एप्लीकेशन चलाना। इसका तीसरा नंबर आंसर सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न में दिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल क्या है? अब इसका जो सही आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन से ए, बी, सी और डी। इसमें लिखता है FAT32 और NTFS, HFS और UFS, XFS और EXT3, UDF और ZFX। इसका जो सही आंसर होने वाला है ये FAT32 और NTFS होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम होते हैं, आपको ये ख्याल रखना है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है? इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन लिखा हुआ है जो MS वर्ड में सत्य होता है? तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, MS वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और तीसरा MS वर्ड सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, और चौथा नंबर ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होने वाला है MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और फोर्थ जनरेशन में आपको याद होगा, फोर्थ जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों आए थे। जहां निर्माण हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी है, फोटोशॉप, वो सबके सब फोर्थ जनरेशन में आए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है। OS फोर्थ जनरेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यूनिक्स, हाँ इसको बोल सकते हैं, C++ और पाइथन, ये तीनों जो आप देख रहे हैं जावा, C++ और पाइथन, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और सिर्फ इसको यूनिक्स, ये यूनिक्स और लिनक्स और यूनिक्स जो होता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अवंटू क्या है? पहले के जितने लैपटॉप्स आते थे उसमें ओपन सोर्स कई सारे लैपटॉप्स में दिए जाते थे अवंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसका सीधा ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा नंबर इसका सही आंसर होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा? इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइए कौन सा। सी नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए? वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को लिखने के लिए, सबसे ज्यादा लिखने के लिए इस्तेमाल आने वाला ये चीज है। तो यहां पर तस्वीर पेंट करने के लिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। आकृति ड्रॉ करने के लिए ये भी गलत हो जाएगा। आकृति मतलब क्या? शेप बनाने के लिए। और कहानी लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए मैंने कहा लिखने से रिलेटेड बातें जो होगी वो वर्ड प्रोसेसर के थ्रू होगी। तो इसका सही आंसर सी होने वाला है, कहानी लिखने के लिए। इनकम टैक्स का हिसाब करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए। ओके 10 नंबर। अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स का हिसाब करने के लिए ये क्वेश्चंस मुझे लगता है ये गलत हो गया है। नहीं, इनकम टैक्स का हिसाब वाला ये क्वेश्चन नंबर गलत है। ओके 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिसे डैश कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होने वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बायोस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर स्वीट्स लिखा है। देखो यहाँ बात क्या लिखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम दोनों के लिए, तो यहां उसके लिए काम आने वाला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको ध्यान रखना है। तो ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है या दो प्रोसेसर काम कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर देखते हैं। डबल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और यहां पर कितना क्या लिखा है? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और सीपीयू डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पैरेलल प्रोसेसिंग होगा। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ बी नंबर इसका आंसर सही होगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे क्या कहते हैं? ऐसा कोई डिवाइस बताइए जो सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली कैरेक्टर सेट कहा जाता है। इसके नीचे के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले नंबर पे क्लियर कर दिया गया है कैरेक्टर सेट। इसका पहला आंसर सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को क्या कहा जाता है? यहां पर इसका जो आंसर होने वाला है पेरिफेरल डिवाइस, लेकिन मुझे लगता है मेरे पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इसका आंसर पेरिफेरल डिवाइस ही इसका सही आंसर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी स्पेशल डिवाइस लिख देता है, स्पेशल डिवाइस नहीं आने वाला है। पेरिफेरल डिवाइस मतलब होता है बाहर से लगने वाली चीज, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये सब जो चीज बाहर से लगती है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ओके 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? इसके 4 ऑप्शन है। आउटपुट, रिपोर्टिंग, डायरेक्टरी या डॉक्यूमेंटेशन। तो यहां पर मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, रिपोर्टिंग में ऑप्शंस मार देते हैं। आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंटेशन। आपको याद रखना है यहां पर। ओके डी नंबर इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इनबिल्ड करते हो, उसे बनाते हो, तो उसे एक अधिकार मिला हुआ है। अब किसके तहत? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति के तहत नहीं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या सॉफ्टवेयर लॉग। इसका सही आंसर होने वाला है सॉफ्टवेयर लाइसेंस की मदद से। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप उसे कानूनी तौर पर इस्तेमाल उसे नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। ओके 17 नंबर क्वेश्चन। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, बच्चे को पता है ये क्वेश्चन इतना इजी है, क्या कहलाएंगे? रिबूटिंग कहलाएंगे। रिबूट करना उसको बोलते हैं। इसका आंसर में देखिए बूटिंग लिखा है। बूटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर ऑन और ऑफ करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। और यहाँ रिबूटिंग क्या है? रिबूटिंग मतलब रीस्टार्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या है? रिबूटिंग। बहुत बढ़िया। सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होते हैं? यहाँ पर लिखा गया है, इसमें भी लोग गलत मार देते हैं, पेरिफेरल मार देते हैं। नहीं बाबा, पेरिफेरल नहीं होगा। पेरिफेरल लिखा है, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखा है, हार्डवेयर लिखा है और आइकन्स लिखा है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। क्या होने वाला है? प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। आपको ध्यान रखना है, बी नंबर इसका सही आंसर है। 19 नंबर। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की प्रति डैश बैकअप में होती है। देखो कंप्यूटर हमेशा अपना कोई भी डेटा जो रखता है वो फुल बैकअप में रखता है। अगर फुल ऑप्शन है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? फुल ही होगा। ओके ध्यान रखना है।
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर सकता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ज्यादातर लोग कन्वर्टर या कंपाइलर दे रहे हैं इसका आंसर। नहीं, कन्वर्टर और कंपाइलर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो है इंटरप्रेटर। जब एक लाइन पूरा हो जाता है ना तो खुद ब खुद उस लाइन को अगले लिखने के लिए यहाँ इंटरफेरर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्रेटर बोला जाता है, आई एम सॉरी, इंटरप्रेटर, ध्यान रखें, इंटरफेरर बोल रहे थे हम, इंटरप्रेटर। ओके, तो इंटरप्रेटर आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर है, ध्यान रखो। ओके, 21 नंबर, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक काम आने वाली है या प्रयोग किया जा सकता है। देखो यहाँ क्वेश्चंस क्या है, कोई स्टोरेज है और उसमें बहुत सारा फाइल मुझे रखना है, तो ऐसा क्या करेंगे जो कम स्टोरेज में बहुत सारे फाइल को रखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है समझिएगा, फाइल एडजस्टमेंट, नहीं, फाइल का एडजस्टमेंट करने से नहीं होने वाला है। यहाँ फाइल कंप्रेशन, फाइल यहाँ पर क्या लिखा है, कंपैटिबिलिटी अच्छा हिंदी लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। फाइल कंपैटिबिलिटी, फाइल रीडिंग। अब देखो ऐसा हिंदी लिखा हुआ है कि पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, यहां पर इसका सही आंसर होने वाला है फाइल कंप्रेशन। देखो कंप्रेस करना, आप सुने होंगे कि अगर कोई फाइल को छोटा करना है, कम करना है तो उसे कंप्रेस करो, ठीक ना। तो यहां पर इसका सही आंसर फाइल कंप्रेशन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, एसबीआई के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखो। ये तो मतलब खास तौर पे ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट वीवीआई में से एक है। कहता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब बूट रूटीन क्या टेस्ट करती है। लोग रैम इसका आंसर लगा देते हैं, इसका रैम आंसर नहीं है। रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका जो सही और एग्जैक्ट आंसर है वो है डी नंबर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपको याद रखना है, जब भी कोई कंप्यूटर ऑन होता है तो वो अपना बूट रूटीन इसी पे चेक करता है सबसे पहले। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर, एक से अधिक प्रोसेसर आप लगाए हैं और उसे एक से अधिक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है। इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जा सकता है, मल्टीटास्किंग कहा जा सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहा जा सकता है और टाइम शेयरिंग। सिंपल से सोचने वाली बात है, मल्टी प्रोसेसर की बात का है, अलग अलग प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड होगा। इसका सही आंसर सी नंबर होगा, मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है। मानव द्वारा पठनीय वर्जन की बात कर रही है, इसका सही आंसर होगा सोर्स कोड। क्या होगा इसका, सोर्स कोड। ए नंबर पे लिखा है। प्रोग्राम कोड एंड मल्टीटास्किंग नहीं होने वाला है, सिस्टम कोड नहीं होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया, कौन सा, सोर्स कोड। आपको इसका आंसर क्या लगाना है, सोर्स कोड लगाना है। ये थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। कौन ऐसा चीज है जो एक बार में एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का हम लोग पहले भी, इससे पहले देखे थे ना, क्वेश्चन था इंटरप्रेटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरप्रेटर होगा, ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।